आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी पुलिस का भ्रष्ट सिपाही निकला करोड़ों का मालिक। कानपुर में रक्षक निकला नशे का सौदागर। सिपाही ने चरस गांजा बिकवाकर कमाए 100 करोड़ रुपए। कानपुर में कई सारे मकान, कोठियां और ढेर सारे हैं प्लाट। पूरा काला चिट्टा आया सामने। साहब, यूपी पुलिस में डबल इंजन की सरकार में डबल फायदा जनता का भले ही ना हो, लेकिन हमारी जाबाज यूपी पुलिस का तो है। एक तरफ पुलिस की तनख्वाह है और दूसरी तरफ चरस गांजा की सप्लाई से अंधी कमाई। साहब, कानपुर पुलिस तो हर रोज एक नया इतिहास लिखने को आतुर रहती है। एक अदना सा सिपाही 30-40 हजार की पगार में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है और हमारी पुलिस को कोई खबर तक नहीं होती है। क्या यूपी पुलिस की यही मॉडर्न पुलिसिंग है? साहब, यूपी पुलिस आए दिन बात बात पर मेडल और प्रमोशन पाने की हनक में अपराधियों का लहू निकाल देते हैं, लेकिन अपने ही विभाग में बैठे नशे के सौदागरों को नहीं पहचान पाती है। साहब, कानपुर पुलिस चरस गांजा बेचने वालों की दोस्त है। माल कहां से आना है, कहां बिकना है, ये सब पुलिस ही तय करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद कानपुर पुलिस कमिश्नर की जांच कह रही है। साहब, कानपुर पुलिस की कॉल डिटेल ने खाकी और अपराधियों की अटूट गठबंधन को बेनकाब कर दिया है। साहब, कानपुर में एक दरोगा 3 हेड कांस्टेबल की सीडीआर में तस्करों के नंबर मिले हैं। पुलिस वालों की जब मोबाइल चेक करवाए गए तो कुछ ऑडियो ऐसे मिले जिनमें तस्करों को चरस गांजा हटाने की टिप देते थे। जब कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने इन पुलिस वालों की प्रॉपर्टी पर एक इंटरनल जांच बैठाई तो हैरान करने वाले फैक्ट सामने आए। साहब, सचेंडी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जितेंद्र प्रताप सिंह नशा बेचकर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका था। उसने मंदना के अशोका होटल के पास 600 गज का एक प्लॉट खरीदा। यहीं पर एक 200 गज का मकान भी बनवाया है। वह पत्नी, रिश्तेदारों के नाम पर कई बेनामी संपत्ति भी खरीद चुका है। उसके पास करोड़ों की कीमत का गोल्ड भी मिला है। साहब, जांच में सामने आया कि पुलिस वाले अपने दोस्त तस्करों को मैसेज में इमोजी भेजकर अलर्ट करते थे ताकि वो सर्विलांस में पकड़े न जाएं। साहब, मॉडर्न पुलिसिंग का इस्तेमाल करते हुए हमारी जाबाज पुलिस ने तस्करों के इलाके बांट रखे थे। पुलिस वालों ने कैसे इलाके और तस्कर बांटे थे ये भी जान लीजिए। साहब, हेड कांस्टेबल कमलकांत 1.5 साल से पुलिस लाइन में तैनात हैं। जांच में पता चला है कि साहब अपने वर्दी के रसूख के दम पर कंजड़नपुरवा, नौबस्ता और किदवई नगर में नशे का कारोबार करवा रहे थे। किदवई नगर से 53 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया तस्कर गोलू पहाड़ी भी हेड कांस्टेबल कमलकांत की सह पर धंधा जमाया था। वहीं पनकी में हनुमान मंदिर के पास फूल बेचने की आड़ में गांजा बेचने वाली बबीता को पनकी थाने में तैनात दरोगा श्रवण कुमार तिवारी की सह मिली हुई थी। साहब, इन दरोगा जी की हरकतों से परेशान होकर डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबदी ने एक विस्तृत जांच रिपोर्ट भी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को सौंपी थी, लेकिन दरोगा जी का भौकाल इतना टाइट है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। साहब, इन दरोगा जी का कानपुर पनकी के आसपास के बदमाशों के साथ उठना बैठना है और दरोगा जी उनके सुख दुख में शामिल भी होते हैं। वहीं काकादेव थाने से सस्पेंड हुआ हेड कांस्टेबल रंजीत शर्मा सर्वोदय नगर में गांजा चरस की सप्लाई करवा रहा था। सर्वोदय नगर काकादेव कोचिंग मंडी जैसे इलाकों में तस्करी करने वालों का वो पनाह देता था। साहब, उधर हेड कांस्टेबल जितेंद्र प्रताप सिंह सचेंडी थाने में 1.5 महीने तैनात रहा। वहाँ थाना प्रभारी की जीप चलाता था। साहब, उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें थी कि वो विवादित और कीमती जमीनों के मामले पैसे लेकर निपटा रहा है। इसके बाद उसे थाने से हटाया गया। वो क्राइम ब्रांच में भी पोस्टेड रहा है, जहाँ उसकी सटोरियों और तस्करों से साठगांठ सामने आई है। साहब, ये तो हमारी कानपुर पुलिस का हाल है। ये सिर्फ 4 पुलिस वालों की बात नहीं है। सूबे के बड़े बड़े शहरों में पुलिस की सह पर ही नशे की तस्करी हो रही है। पुलिस का अपना हफ्ता बंधा होता है, इसलिए हर रोज इतने बड़े स्तर पर प्रदेश में नशे की तस्करी की खबरें सामने आती हैं। साहब, तस्करों को अलर्ट करने का पुलिस का एक अपना अलग पैटर्न था। कोई व्हाट्सएप पर कॉल करता था, कोई मैसेज में इमोजी बनाकर सतर्क करता था, कोई 2 या 3 मिस कॉल करके पुलिस को छापेमारी की जानकारी देता था। इस पूरे मामले में जांच के बाद संदिग्ध पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। दोषी साबित होने के बाद एडीसीपी पूर्व अंजलि विश्वकर्मा इस मामले की जाँच कर रहे हैं। साहब, यूपी पुलिस की डबल कमाई का मॉडल भी कमाल है। दिन में शांति व्यवस्था का पाठ पढ़ाया जाता है और रात के अंधेरे में नशे की पुड़िया का हिसाब लगाया जाता है। अब सोचिए, हमारे रक्षा की नशे के सौदागर बनकर नशे की होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसे ही शायद स्मार्ट पुलिसिंग कहते होंगे, जहां अपराधियों से लड़ने की बजाय उनके साथ पार्टनरशिप कर ली जाए। साहब, जब रक्षा की चरस गांजे की सप्लाई लाइन का हिस्सा बन जाए तो समझ लीजिए इंजन चाहे डबल हो या ट्रिपल, पटरी पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही दौड़ेगा। जनता को तो बस धुआं मिल रहा है, बाकी असली माल तो कहीं और ही खप रहा है। साहब, ये जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की भी है कि वे इस मामले को किस गंभीरता से लेती है। अगर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होती है तो यह एक मिसाल बन सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह मामला भी उन दर्जनों केसों की फहरिस्त में शामिल होगा जहां हर रोज ऐसे मामले आते हैं। बाकी अब दर्शकों का इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए। शुक्रिया।